दोस्तों, शादी का सुनते ही लोगों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने वाला भी पछताए और ना खाने वाला भी पछताए। आज मैं आपसे अजीज अंसारी की बुक मॉडर्न रोमांस से शादी और ऑनलाइन डेटिंग के बारे में ही बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ जनरेशन्स पहले रोमांस जरा अलग तरह से होता था। उसके कुछ रीजंस थे। लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक भी कम एक्सेस था। इसीलिए ज्यादातर लोगों को प्यार अपने आसपास ही होता था, उनके शहर में, उनके पड़ोस में या उनकी ही बिल्डिंग में। इनफैक्ट 1932 में अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में 6 में से हर एक इंसान ने अपनी ही कॉलोनी में शादी की थी और 8 में से एक ने अपनी ही बिल्डिंग में शादी की थी। ऐसी कोई रिसर्च इंडिया में तो हुई नहीं, लेकिन अगर होती तो आई एम श्योर कि आपको इससे मिलते जुलते ही नंबर्स मिलते। अगर इसे हम आज से कंपेयर करें तो आप सोचिए ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो जो सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वो आसपास रहते थे। शायद ज़्यादा नहीं। एरोप्लेन्स, ट्रेन्स और स्मार्टफोन्स की वजह से अब लोग दूसरी सिटीज़, दूसरी स्टेट्स, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज में भी सीरियस रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। इसके अलावा पहले लोग काफ़ी यंग एज में शादी कर लेते थे, या ये कहें कि उनकी शादी करवा दी जाती थी, जिसमें उनके पेरेंट्स का बड़ा रोल होता था। इनफैक्ट 1971 में इंडिया की शादी की एवरेज उम्र 17 साल हुआ करती थी, जो आज 26 साल है। और लड़कियों को तो अपनी एजुकेशन पूरी करने का भी मौका नहीं मिल पाता था। उनकी एजुकेशन बीच में छुड़वा कर उनकी शादी कर दी जाती थी और उन्हें एक नई जिंदगी में धकेल दिया जाता था, उस एज में जब उनके इंटरेस्ट और पर्सनालिटी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती थी। और उनका हस्बैंड भी उनके माँ बाप की पसंद हुआ करता था। और माँ बाप की पसंद मतलब एक ऐसा लड़का जिसकी रेस्पेक्टेबल जॉब हो और अच्छी रेपुटेशन हो। तो ये तो हुई कुछ जनरेशन्स पहले होने वाली शादियों की बात। अब एक सवाल ये है कि लोग शादी क्यों करते हैं। पहले लोग इसलिए शादी करते थे कि माँ बाप और सोसाइटी का प्रेशर होता था कि बच्चा या बच्ची इतनी बड़ी हो गई और अभी तक आपने उसकी शादी नहीं की। ऑथर ने जब कुछ बुजुर्गों से पूछा कि उन्होंने शादी क्यों की, तो मोस्टली मर्दों से यह जवाब मिला कि वो एक अच्छी लड़की थी इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, और औरतों से यह जवाब मिला कि उनके हस्बैंड के पास एक सिक्योर जॉब थी इसलिए उन्होंने शादी की। उस टाइम लड़कियां ऐसा हस्बैंड चाहती थी जो कमा कर लाए और फैमिली को सपोर्ट कर सके, और लड़कों को ऐसी वाइफ चाहिए थी जो उनके बच्चे पाल सके और घर संभाल सके। तो इन क्लियरली डिफाइंड जेंडर रोल्स के साथ लोग शादी के बंधन में बंधते थे। अब आज के टाइम में लोगों के पास शादी के लिए और भी डीप रीजंस हैं। आज के टाइम में हम सिर्फ इसलिए शादी नहीं करते कि वो खाना पका सकती है और बच्चे संभाल सकती है, या उस लड़के के पास अच्छी जॉब है, बल्कि हम इमेजिन करते हैं हमारी बेटर हाफ या हमारा सोलमेट। जब आप किसी मॉडर्न न्यूली वेड कपल से पूछोगे कि उन्होंने एक दूसरे को क्यों चूज किया, तो आपको ये जवाब मिल सकता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए, या इन्होंने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया इसलिए। तो अब लोग सोसाइटी के प्रेशर से शादी नहीं करते, वो इसलिए शादी करते हैं कि उन्हें कोई मिल गया है जो उन्हें कंप्लीट फील करवाता है, जिससे वो प्यार करते हैं। और इसके साथ ही जेंडर रोल्स भी अब बदल चुके हैं। महिलाएं चाहें तो वो जॉब और स्टडी करने के लिए आज़ाद हैं, और अब उन्हें ऐसा हस्बैंड ढूंढने की जरूरत नहीं है जो उन्हें कमा कर खिलाए, और हस्बैंड अगर चाहें तो घर संभाल सकते हैं। प्यार के लिए शादी करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन ये एक इंसान पर बहुत प्रेशर डाल देता है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, और वो ज़रूरतें क्या हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर फैमिलियर हो, रिलायबल हो, एंटरटेनिंग हो, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने वाला हो। आप अपना परफेक्ट पार्टनर इमेजिन करो। आप शायद चाहते हो कि आपका पार्टनर इंटेलिजेंट हो, फनी हो, एंटरटेनिंग हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सके, और बेस्ट सेक्स पार्टनर भी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक इंसान से इतना सब एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली तब जब वो भी आपसे यही सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अब सही पार्टनर ढूंढने की प्रोसेस भी पहले के मुकाबले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पहले टीना और राहुल कॉलेज में मिलते थे और कुछ ही महीनों बाद वो शादी कर लेते थे। पहले लोग सिर्फ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को देखते थे और सोसाइटी के प्रेशर में शादी कर लेते थे, तो ईजी था शादी करना। लेकिन चूंकि अब हम शादी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो सही पार्टनर ढूंढना ज़रा मुश्किल हो गया है। और इसके ऊपर इंटरनेट की वजह से अब चूंकि हमारा एक्सेस बहुत वाइड रेंज ऑफ पार्टनर्स तक है, इसलिए पार्टनर ढूंढना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। टिंडर जैसी ऐप्स आपको हजारों सिंगल्स तक इंस्टेंटली एक्सेस दे देती हैं। तो पहले जो लिमिटेशंस थी लोकेशन, एज और कास्ट की, वो मॉडर्न रोमांस की इस दुनिया में कम होते जा रही है। इसके फायदे तो हैं, लेकिन इस वजह से किसी एक पार्टनर पर सेटल होना ज़रा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप हमेशा सोचते हो कि हो सकता है इससे बेटर कोई हो सकता है उससे बेटर कोई हो, और इस सर्च में आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो, क्योंकि अब आप पर सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। ऑनलाइन डेटिंग आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है, या आपको शायद कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप हार ना मानो तो ऑनलाइन डेटिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो तो। इसलिए अब मैं आपको इस बुक से बताने वाला हूँ ऑनलाइन डेटिंग के 4 टिप्स, जिससे ऑनलाइन डेटिंग की एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगी और होपफुली आपको एक पार्टनर भी मिल जाएगा। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑनलाइन।
सबसे पहली बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड बात ये कि डेटिंग साइट्स को सिर्फ लोगों से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करो और फिर बाहर जाओ और उनसे एक्चुअल में मिलो। अभी ये हो रहा है कि लोग ऑनलाइन डेटिंग साइट यूज़ तो कर रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे मिलते नहीं। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन डेटिंग ट्राई करते हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं बजाय लोगों से रियल में मिलने के। एग्जाम्पल, 25 साल का जॉन रोज़ाना घंटों बिताता है टिंडर ऐप पर, लेकिन वो जिन लड़कियों से बात करता है उनसे कभी मिलता नहीं। वो सिर्फ ऑनलाइन चैट करता रहता है और परेशान भी रहता है अपने सिंगल होने पर। आपको इस जाल में नहीं फंसना है। टिंडर या उसकी जैसी ऐप्स यूज़ करो तो लोगों से पर्सनली मिलने के लिए। और आप सबको मेरा एक सजेशन है, अगर आप किसी को ऑनलाइन डेट कर रहे हो लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो आपसे ना मिलने के बहाने बनाता है या बनाती है, तो उससे बात करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ गुड लैंग्वेज। ये भी याद रखना चाहिए कि जिन लोगों से आप चैट कर रहे हो वो रियल हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि डेटिंग ऐप सिक्योर जगह है किसी को भी कुछ भी बोल देने के लिए। हर एक प्रोफाइल जो आप देखते हो उसके पीछे एक असली इंसान है। तो ऐसी बातें जो आप एक स्ट्रेंजर को रियल लाइफ में नहीं बोल सकते, आपको वहाँ भी नहीं कहनी चाहिए। डेटिंग ऐप्स पर लोगों से इस तरह बात करो जैसे आप रियल वर्ल्ड में बात करते हो। बी योरसेल्फ, बी पोलाइट एंड बी रिस्पॉन्सिबल। एक और गलती जो लोग डेटिंग साइट्स पर करते हैं, वो एक जेनेरिक मैसेज सबको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी स्पैमिंग पसंद नहीं होती। इसकी जगह आप ऐसा इंसान ढूंढो जिसके इंटरेस्ट आपसे मैच करते हो और उनसे बात करो उन चीज़ों के बारे में जो आप दोनों में कॉमन है। गिव टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल। क्या कभी आप डेट पर गए और आपको लगा है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए नहीं है? फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होता। इंसान एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, किसी को भी अच्छी तरह समझने में ज़रा टाइम लगता है। और चूंकि आपके पास एंडलेस रोमांटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो किसी एक इंसान पर फोकस करना ज़रा मुश्किल है। इसलिए हम जल्दी ही एक इंसान पर पेशेंस लूज़ कर देते हैं या कहें कि हम उकता जाते हैं। बल्कि कई बार हम 1 या आधे घंटे में लोगों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये काफ़ी रूड बिहेवियर है, ये देखते हुए कि हर एक व्यक्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इमेजिन आप डेट पर हो और आपका पार्टनर बहुत शांत और नर्वस है। आपको लग सकता है कि वो बोरिंग और शर्मीला या शर्मीली है और आप नेक्स्ट पर्सन पर मूव कर जाओगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें फर्स्ट टाइम आपसे मिलना ज़रा मुश्किल लग रहा हो, उन्हें शायद और टाइम चाहिए हो आपसे घुलने मिलने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। तो क्यों ना उन्हें एक और चांस देना चाहिए। फोकस ऑन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। आपको बहुत सारी डेट्स पर जाना नहीं चाहिए। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो तो अपना टाइम ऐसे लोगों को ढूंढने में लगाओ जिनमें ऐसी क्वालिटीज़ और इंटरेस्ट हों जो आप में भी है, और फिर उन पर ही फोकस करो। टिंडर पर मिलने वाले हर इंसान को अगर आप डेट करने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ऑनलाइन डेटिंग का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बहुत सारी डेट्स पर जाना होगा। तो इसीलिए 10 लोगों की जगह 3 ऐसे लोगों पर फोकस करो जिनकी क्वालिटीज़ और इंटरेस्ट आपसे मिलते हों। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें शादी और ऑनलाइन डेटिंग पर अजीज़ अंसारी की बुक मॉडर्न रोमांस से। और मैं आपको बता दूं कि अजीज़ अंसारी को अभी रिसेंटली 8 जनवरी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है एक कॉमेडी टीवी सीरीज़ में बेस्ट एक्टर के लिए। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।